स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 6 के हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन में पाठ 2 का जो क्वेश्चन आंसर था उसको यहाँ पे कराएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले चिन्हित कर देता हूँ कहाँ कहाँ भरना था। ये तो मैंने पूरा यहाँ पे भर के लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पे खाली स्थान था, इसमें यहाँ पे खाली स्थान था और तीसरे में यहाँ पे खाली स्थान था। तो आग की खोज खाली स्थान में हुई। तो आग की खोज कब हुई थी? पूरा पाषाण युग में। तो पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण काल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। खा पूरा पाषाणकालीन पत्थर के औजार खाली जगह आकृति वाले थे। तो हमने पाठ में पढ़ा था, वहाँ पे देखा था कि जो पूरा पाषाणकालीन औजार थे वो बेडौल और भांवड़ी आकृति वाले थे। मतलब उनमें वो सुडौल नहीं थे, उनमें कोई नुकीलापन नहीं था। चलिए गा देख लेते हैं। पहिए का आविष्कार खाली जगह काल में हुआ। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में होता। ठीक है, अर्थात जो पाषाण काल का अंतिम समय था, ठीक है, उस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तो काल कौन सा था? नवपाषाण काल। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या करना है? उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। जो का करके लिखा है कि पाषाण काल युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया। तो मैंने बताया था पत्थर का जो समय था वो उस समय पत्थर के औजार की विशेषता थी, तो इसलिए जो है पत्थर के आधार पर उसको बांटा गया। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है कि पाषाण अर्थात पत्थर, काल युग अर्थात समय। तो ये तो इसका अर्थ हो गया। तो पाषाण युग को पत्थरों के औजारों की विशेषता के आधार पर बांटा गया, क्योंकि उस पत्थर के औजार ही, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, इसको आप लिख सकते हैं उस समय पत्थर के औजार ही। देखिए उस शब्द के बाद आप समय लगा दीजिए। उस समय पत्थर के औजार ही उनकी मुख्य विशेषता थी। पत्थर के औजार से ही शिकार कर वही अपना पेट भरते थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया। आगे है कि मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। तो प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। ठीक, तो पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? इसका उत्तर होगा पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। देखिए मानव तो वैसे खेती करना जो है मध्य पाषाण काल में ही जान गया था, धीरे धीरे स्टार्ट किया था, लेकिन वो भली भांति उस काल में नहीं जान पाया था। और जैसे ही वह भली भांति खेती करना जान लेता है उसी समय से पुरातत्वविदों ने घोषणा कर दी कि यह काल नवपाषाण काल माना जाएगा। तो नवपाषाण काल में पुरातत्वविदों ने तब से माना है जब से पाषाणकालीन लोग खेती करना प्रारंभ किए थे भली भांति। ठीक, घा है पाषाणकालीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे। तो पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में तांबे, जस्ते, कांसे आदि धातुओं के प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। ठीक है, ये तो क्लियर ही होगा कि जैसे बाद में ताम्र पाषाण युग आया तो उसमें लोग धातु के औजार बनाने लगे। पाषाण युग में लोग पत्थरों के औजार बनाते थे। ठीक, अगला देखते हैं कि प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे। तो उत्तर होगा कि प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है, इसका अगर आंसर थोड़ा आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कोई कंदमूल फल भी खाते थे जो प्रकृति में उपलब्ध रहते थे। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा कि प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन करते थे तथा प्राकृतिक कंदमूल फल भी खाया करते थे। चा है कि मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। जलवायु
पहले की अपेक्षा और गर्म हुई। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ़ जमी थी वो पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। घास तथा वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले जानवर जैसे भेड़, बकरी, हिरण तथा खरगोश पैदा हुए। मध्य पाषाण के औजार और पूरा पाषाण काल के औजार से बेहतर हो गए। तो यहाँ पे जो पूरा लिखा है ये होगा पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल के औजार से बेहतर हो गए। किस काल में? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो इतने सारे परिवर्तन हुए थे। चौथा है कि मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन का डेमो है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे शायद कुछ मैंने एडिट किया था, वो हट गया है। चलिए थोड़ा इसको एडिट करके दिखाते हैं कि कैसे एग्ज़ाम बुक में, सॉरी कैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन था। तो चलिए मैं देखिए यहाँ पे मैं एडिट कर दिया हूँ किस तरह से एक क्वेश्चन बुक में था और इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था कि आपको सिखाना कि एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो नौकरी के लिए जैसे एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो वहाँ पे एक प्रश्न ऐसे दिया रहेगा, उसमें जैसे ए प्रश्न लिखा गया है, ठीक है। ये प्रश्न दिया रहेगा आपके एग्ज़ाम में और उसमें 4 उत्तर दिए रहेंगे, 1 2 3 4, जैसे आप लोग बहुविकल्पी करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या करते थे आप लोग, कलम से जो सही होता था टिक कर देते थे। इस प्रश्न में आपको टिक नहीं करना है। तो क्या करना है, इस प्रश्न में इस तरह से का खा गा करके लिख दिया जाता है, उसके सामने एक बॉक्स या एक सर्किल बना दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे बॉक्स है तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे गोल गोल सर्किल भी मिल सकते हैं, ठीक है, इस तरह सर्किल। तो क्या करना होगा कि यहाँ पे जो भी आंसर सही होगा, जैसे अगर का सही है तो का के सामने वाला कॉलम फिल कर देना है ऐसे से पेन से, ठीक है, और बाकी सबको खाली छोड़ देना है। अगर मान लीजिए गा सही होता है तो आपको गा फिल कर देना है, ठीक, इस तरह से रंग देना है उसको। और घा अगर सही होता है तो घा आपको रंग देना है। तो यही आपको करना है। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मानव जीवन ने इधर उधर घूमने की बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मतलब जो पहले का मानव था वो पहले घूमता रहता था, मतलब घुमक्कड़ी टाइप का था कि आज यहाँ है कल वहाँ था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, वो एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। हमने पाठ में पढ़ा था कि वह रहना प्रारंभ कब किया, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा कब किया उसने। आइए चारों जो ये उत्तर लिखे गए हैं, जो विकल्प लिखे गए हैं, चारों को पढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे अच्छा कारण क्या है। तो उन्हें एक ही स्थान पर ज़रूरत भर पानी उपलब्ध था। क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था उनके रुकने का कारण कि वहीं रहते थे, ठीक है। अगर पानी कहीं और दिख जाता तो कहीं और चले जाते थे, तो मतलब जाते थे। अभी ये कारण नहीं था कि वो एक जगह रुक कर रहते। उनके पशुओं के लिए चारा उपलब्ध था। तो देखिए पहले तो कोई बंदिश नहीं थी, कोई ऐसी तरह से आज की तरह खेती नहीं करता था कि, और इतना ज़्यादा मात्रा में खेती नहीं था कि उसके पास खुले रूप में खुले होकर के चर ना पाते। तो ये भी कोई ठोस कारण नहीं है। गा है कि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। देखिए अभी इस पे मैं बाद में बात करूँगा, पहले घा देख लेते हैं कि जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। तो जंगली जानवर वैसे भी उनके आसपास से गुजरते थे, वो लोग शिकार करते थे, ठीक है, क्योंकि खुद जंगलों में रहते थे। जंगली जानवर उनसे भाग करके कहाँ तक जाते हैं। ये जो गा वाला था कि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। तो देखिए जैसे पहले क्या था कि उनके पास खेती या कुछ उत्पादन के लिए इनके पास कुछ नहीं था, तो बस घूमते रहते थे, जो मिलता था वही खाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि वो खेती करना प्रारंभ कर दिए। जैसे मान लीजिए आपने धान लगाया है खेत में, अगर तो आपने धान लगाया खेत में, तो क्या आप अपने खेत को छोड़ करके जा सकते हैं? आपने धान खेत में लगाया और जाहिर सी बात है आपका आसपास घर भी होगा, तो क्या आप जो है धान की खेती को छोड़ करके या कोई खेती या कोई अपना मुख्य कार्य छोड़ करके जा सकते हैं? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं चला जाऊंगा मेरी खेती ख़राब हो जाएगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं को ज़्यादा घूमते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मैं ज़्यादा घूमूंगा मेरी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो ठीक उसी तरह से ये भी था कि जब ये खेती करना प्रारंभ कर दिए तो एक खेत को छोड़कर जाने से अब डरने लगे, इसलिए खेत को छोड़ करके नहीं जाते थे और एक ही स्थान पर,
ठीक है, रहना प्रारंभ कर दिए। तो गा वाला आंसर जो है आपका सही होगा, लेकिन इस पे टिक नहीं करना है। ठीक है, जो बुक में दिया गया है, आपके बुक में इस तरह से लिखे गए हैं का खा गा घा, और जो सही है आप उस पे क्या है, इसको आप काला कर दीजिए, इसको आप फिल कर दीजिए, ठीक है, पेन से। तो ये गा जो है आपका सही होगा। तो इस तरह से ये पाठ का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।